मतलब कारण को पता कर रहे हैं कि क्या है, और उनको सही, मेरा मेन पॉइंट ये रहता है कि सही ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है, चाहे हमारे थ्रू मिले चाहे मेडिवर्सल के थ्रू मिले, मीन्स ठीक ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट्स को हम, बहुत सारे पेशेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उनको किस तरीके की प्रॉब्लम है, मेल्स मतलब पुरुषों में प्रॉब्लम है कि औरतों में प्रॉब्लम है, बट ठीक ट्रीटमेंट कई बार सिवान में मिलना मुश्किल होता है। तो उसके लिए पेशेंट को कहाँ भेजना है, कहाँ पे उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाएगा, यही एक मेरा मेन मकसद है कि उनको मिल पाए जब हम मेडिवर्सल की टीम से जुड़े। तो इस जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अभी तक हमने काफ़ी पेशेंट्स को मेडिवर्सल की तरफ डायरेक्ट किया और हमें अभी तक कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आगे भी देखिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं मंजीत कुमार और आज हमारी टीम पहुंची है सिवान की पहचान की बात करेंगे। सिवान की पहचान के लिए मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहा है सिवान सिटी हॉस्पिटल, और वहाँ पे डॉक्टर सोहेल अब्बास कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, जनता के लिए और गरीब असहाय लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसी बीच ये जो हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के तौर पे आज जाना जा रहा है, और यहाँ पे आज एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जहाँ पे बात करेंगे IVF क्या है, कैसे इसे हम सही तरीके से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यानी कि हमने जहाँ तक सुना है, बाजपन या निसंतान दंपति जो भी है उनके लिए सुनहरा अवसर है। हमारे साथ मैडम जुड़ी हैं, सिवान की पहचान के लिए बड़ा काम करी है, डॉक्टर खुशबू सिंह जी, जो वाकई में आज स्त्री एवं प्रसूति रोग में विशेषज्ञ के तौर पे आज इनका नाम लिया जा रहा है सिवान के लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं बाजपन और निसंतान दंपति के लिए एक सुनहरा अवसर भी प्रदान कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ से दूर दराज जैसे गोरखपुर, पटना, दिल्ली, मुंबई जाकर अपना इलाज करवाते थे, अब सिवान शहर में यानी सिवान सिटी हॉस्पिटल में वो बेहतर इलाज हो रहा है। बात करते हैं मैडम, स्वागत है आपका, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आप लोग को आज जो आप काम कर रही हैं IVF, जो आज एक मेडिवर्सल जो कंपनी है, जस्ट लाइक कि मेडिकल क्षेत्र में काफी बड़ा नाम है, उस कंपनी का एक यूनिट है इनफर्टिलिटी, उस माध्यम से आज यहाँ पे एक शिविर का आयोजन किया गया, हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। सबसे बड़ा अनुभव लोगों के लिए क्या रहा मैडम जी? अनुभव ये देखिए, सबसे पहले पेशेंट को ना जागना, मतलब पता होना ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। लोग बैठे रहते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते रहते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है। हस्बैंड में प्रॉब्लम है, वाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो दवाइयों से ही ठीक हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो अल्ट्रासाउंड के द्वारा, कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो हम लोग करते हैं, उसी के द्वारा ठीक हो जाती है। पहले इस कैंप का मोटो ये है कि आपको अवेयरनेस मतलब जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी है क्या, कितने टाइम के बाद आपको जाग जाना चाहिए कि नहीं अब प्रॉब्लम आ गई है, अब हमें कुछ डिसीजन लेना है, अब मुझे किसी डॉक्टर से मिलना है और अपना इलाज शुरू करना ज़रूरी है। यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले मिलें, पहले अपनी प्रॉब्लम को समझें, और फिर हम लोग उन पेशेंट को गाइड करना चाहेंगे कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है और कहाँ उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा मैडम, ये सवाल बहुत बड़ी है, जैसे कि आजकल के जो युवा हैं या जो लड़कियां हैं शादीशुदा होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी जो मतलब ख्यालात हैं वो बहुत पुराने ख्यालात हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि मतलब IVF है क्या या IVF है क्या, ये नेचर मतलब से अगेंस्ट है क्या, कि मतलब नेचर के अलावा है। समझना बहुत ज़रूरी है कि IVF है क्या। देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हर पेशेंट को IVF की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इनफर्टिलिटी अगर 40% है तो उसमें से मान के चलिए 30% तो दवाइयाँ या कुछ स्पेशल टेस्ट या कुछ स्पेशल इलाज के द्वारा ठीक हो जाते हैं। अगर मान लीजिए 5 से 10% को IVF की ज़रूरत पड़ती है, तो IVF एक माध्यम है जिसके द्वारा पेशेंट को प्रेगनेंसी कंसीव कराई जाती है। उसमें होता क्या है कि माँ से अंडा, माँ का जो वाइफ है उसी का अंडा निकाला जाता है, उसे बोलते हैं ओवम पिकअप। अल्ट्रासाउंड द्वारा सबसे अच्छा जो अंडा माँ का बन रहा होता है उसको बाहर निकाला जाता है। हस्बैंड मतलब उसी के हस्बैंड का जो सबसे एक्टिव और सबसे मोटाइल शुक्राणु जो होता है उसको बाहर निकाला जाता है। उन दोनों को बाहर लैब में, इसी को IVF कहते हैं, लैब में उसके उन दोनों को मिला के कुछ एम्ब्रियो यानी बच्चे बनाए जाते हैं, और करीबन 5 से 6 या 10 एम्ब्रियो जो बच्चे होते हैं उनको माँ के उसी दिन पे, जिस दिन प्रेगनेंसी ठहरती है उस दिन उनके अंदर डाल दिया जाता है। अब उसमें से 6 में से कई बार 2 बच्चे रह जाते हैं, कई बार 1 बच्चा रहता है, कई बार कुछ केसेस में नहीं भी रहता, उसे बोलते हैं IVF फेलियर। तो ये सब कुछ नेचुरल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ बाहर से किया जा रहा है। हस्बैंड का ही शुक्राणु लिया जाता है, वाइफ का ही अंडा लिया जाता है, तभी IVF किया जाता है। मान लीजिए किसी वाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अंडा बन ही नहीं रहा, मान लीजिए हस्बैंड में शुक्राणु एकदम 0 है, नील है, उन्हीं केसेस में हस्बैंड और वाइफ को बताकर बाहर से डोनर की सुविधा भी उपलब्ध है। इसमें डोनर
उसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं? वो IVF ही होता है, हाँ। बट विद डोनर एग या डोनर स्पर्म। जी देखा जाएगा किस चीज की जरूरत है, तो उसमें डोनर की यूज की जा सकती है, पर कपल को सब कुछ बताया जाता है जी, जी। कि ये दिक्कत है और ये आपके लेवल पे आपको ये प्रॉब्लम है, तो बाहर से ये चीज लेनी पड़ेगी। अगर आप बोलेंगे तब। सिवान में पहली बार ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि तमाम ऐसे हॉस्पिटल मतलब कैंप लग रहा है, लेकिन सिटी हॉस्पिटल में, सिवान सिटी हॉस्पिटल में आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इस कैंप इस ये। तो जी। एक सवाल मेरा ये है कि मैम, अगर ये IVF करने के लिए जो पेरेंट्स है, जो भी मतलब संतान दंपति जी। एग्री हैं, हाँ। कॉस्टली कितना है? मतलब एक मोटा मोटी आई थिंक, मतलब मैं बहुत ऐसे कमेंट किए थे, धुरंधा में कैंप लगा था वहाँ पे किए थे, तो बहुत ऐसे बोल रहे थे कि भाई पैसा तो बताइए, तो मतलब कितना है कॉस्टली? देखिए कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। जी। मान लीजिए अगर प्लेन IVF है जिसके अंदर हस्बैंड का ही सब कुछ लिया जा रहा है, वाइफ का ही सब कुछ लिया जा रहा जी। है, तो मान के चलिए मोटा मोटा जितना मुझे आइडिया है 1.5 to 1.75 इतना तो कॉस्ट आता ही आता है इंजेक्शन। अब मान लीजिए उसमें कुछ, कई बार होता है कि कुछ चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी, कई बार कुछ कहते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई बोल देगा आपको कि नहीं इससे भी कम में हम करा देंगे। देखिए मैं झूठ बोलने का मेरा कोई पर्पस नहीं रहता है, कहने का मतलब कि मैं बोल दूं कि हाँ आपका 80,000 90,000 में हो जाएगा और घुमा फिरा के खर्चा पेशेंट का उतना ही पड़े। और वैसे भी मैम आपका जैसे मेडिवर्सल जो कंपनी है, नामी मतलब है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी कंपनी मतलब काम हो रहा ब्रांच है, है। तो उसकी कंपनी से तहत आप लोग काम जुड़ी है ना? जी जी जी, उन्हीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि IVF स्पेशलिस्ट उनके जो हैं, हम उन्हीं से मेरा रहेगा कि उन्हीं के पास पेशेंट जाए और ठीक तरीके से 100% पेशेंट को रिजल्ट्स मिले। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए आज हम बता दें सिवान सिटी हॉस्पिटल में एक जो कैंप रखा गया है, इस कैंप में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, और जिनका सपना था उनके चेहरे पे खुशी भी दिख रही है। अच्छा मैडम, जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं महिलाएं जो भी खासतौर पे आ रही हैं, तो विश्वास ऑलरेडी है इस हॉस्पिटल पे कि यहाँ पे जो भी काम होगा एक विश्वसनीय काम होगा, ट्रस्ट वैल्यू है। तो लोगों से एक अपील क्या रहेगा, क्योंकि आप तो यहाँ पे टाइम OPD का जो मॉर्निंग से इवनिंग तक आप देखती हैं, टाइमिंग क्या रहता है आपका? मेरा फुल टाइम हॉस्पिटल में ही रहता है। मैं नॉर्मल जो OPD है वो 10 o'clock से 6 o'clock तक रहता है। अदरवाइज इमरजेंसीज तो हम लोग रात में भी यहीं पे रहते हैं। सुबह मेरी जो भी बुक पेशेंट्स है, नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे ऑपरेशन है, चाहे लैप्रोस्कोपी है, किसी भी सिजेरियन सब आपका करते हैं? जी जी, हम सिजेरियन भी करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी करते हैं, लैप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सर्जरी, बच्चादानी ट्यूब में कोई भी सर्जरी होती है वो भी करते हैं, फिर बच्चादानी नीचे से ट्यूब हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी बोलते हैं वो भी करते हैं। लेडीज की जो भी प्रॉब्लम होती है यूट्रस, ट्यूब्स एंड ओवरी से रिलेटेड, बच्चादानी, अंडादानी और ट्यूब से रिलेटेड हम सब कुछ करते हैं। पथरी होता है सभी? पथरी देखिए सर्जरी का डिपार्टमेंट है, गॉल ब्लैडर सर्जन करते हैं, वो हम नहीं करते हैं, बट बच्चादानी से रिलेटेड जो भी बच्चा बंद होने जो ऑपरेशन होता है, जी, सब कुछ तो करते उसमें हैं। अभी ट्रेनिंग चल रहा है कि मतलब वहाँ दाग नहीं आएगा। हम लोग तो करते हैं, आज से थोड़ी कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं। वो नहीं आएगा? दाग नहीं, मतलब एक टांका होता है तो उसमें क्या दाग आएगा। ट्यूब बंद जो हम करते हैं जी, वो एक टांका की सर्जरी से करते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा अगर आप मैम से मिलना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपके लिए एक काउंसलिंग चल रहा है, और यहाँ पे जो पेशेंट है उनसे भी बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए यहाँ पे कुछ पेशेंट आए हुए हैं सिवान सिटी हॉस्पिटल, यानी कि मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर है, जहाँ पे खुशबू सिंह जो मैडम है यहाँ पे स्त्री प्रसूति रोग डॉक्टर, जो कि उनसे हमने बात किया और उनके माध्यम से आज फ्री IVF कैंप का आयोजन किया गया है निसंतान दंपति हेतु। यानी कि जो लोग यहाँ पे आए हैं जिनका सपना है कि मेरे घर में बाल बच्चा हो, और आई बात उनको कहाँ से पाए हैं, तो क्या प्रॉब्लम आपको मतलब है? मम से दिखाना है। मैम से दिखाना है, यानी कि मतलब आपका बच्चा मतलब आप नहीं हो रहा, मतलब किस लिए आए हैं? बच्चे के लिए मतलब आगे बच्चा चाहते हैं आप? खुल के बोलिए, मतलब कोई बात नहीं, जिंदगी में हम बच्चे चाहते हैं, यानी कि IVF के बारे में आपने सुना है, जाना है, तो आए हैं मैम से मिलने के लिए। जी कहाँ से सुना आपने? मेम से सुने, इसी में देखा गए थे, इसी में इलाज चल रहा था, बताइए है जो मुलाकात कर लीजिए। चलिए, तो देखिए बहुत सारे महिलाएं, आप कहाँ से हैं? साथ में रो, कहाँ से अपन गाड़ी ले जाए ना, बड़े बड़ी के लिए। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनका सपना रहता है कि काश हमारे घर में बच्चा हो जाए, और यानी कि वो निसंतान दंपति हैं, बचपन से ग्रसित हैं, तो वो लोग यहाँ पे आकर मिल सकते हैं और सही इलाज करवा सकते हैं। आइए।